हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कि फिनोल कैसे एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और फिनोल और एल्कोहल की हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की थी, जहां पर हमने देखा कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो उसी सीरीज में हमारा लास्ट लेक्चर बचता है एसिडिक कैरेक्टर के अंदर कि क्या होगा अगर हम फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप उसके साथ हम लगाते हैं। तो जुड़ जाइए बच्चों हमारे साथ। तो अगर अभी तक लास्ट की फिनोल्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे 10th लेक्चर ऑलरेडी अपडेटेड हो चुके हैं फिनोल के। आप चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए वहां पर बीएससी थर्ड सेम फिनोल, आपको बच्चों अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और जुड़ जाइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चों, फिनोल में क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगेगा। बच्चों हम दोनों करेंगे और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, वो भी हम यहाँ पर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग बच्चों लगा लीजिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। सबसे बच्चों पहले इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का। वो तो देखिए नॉर्मल सी बात है जो आपको भी पता है, जब हम फिनोल का आयनाइजेशन करवाते हैं। देखिए यहां पर एक बार ये लीजिए बच्चों, अगर बच्चों हम यहां से इसका आयनाइजेशन कराते हैं, यानी कि बच्चों इस फिनोल के अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, ये लीजिए ऐसा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ और बच्चों पार्टिकल H पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से बाहर। ये हुई छोटी सी एक बात, फिनोल ने फिनोक्साइड आयन दिया और H पॉजिटिव आयन दिया इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चा पार्टी बात बनती है, जितना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स होगा उतनी देर तक ये हमारी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज तो क्या एसिड के अंदर घूमेगा, लेकिन क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये दोबारा से इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये H पॉजिटिव दोबारा से O नेगेटिव के पास चला जाएगा और दोबारा से बच्चों क्या बना देगा, ये फिनोल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों क्या हो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दे, यानी कि अगर बच्चों मैं इस फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर मैं ऐड कर देता हूं, तब हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की बच्चों बात करता हूं, यहाँ पर बच्चों हम यूज करते हैं NO2। ठीक है, तो बच्चों H पॉजिटिव बाहर जाएगा, यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा था, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा के दिखाया। बच्चों लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं। NO2 रखिए बच्चों, यार कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ग्रुप है, क्या बच्चों हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ये बच्चों हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, और जब भी ये किसी भी रिंग सिस्टम के साथ ऐड होते हैं तो वहां पर एसिडिटी इंक्रीज होती है। अब वो इंक्रीज कैसे होगी वो मैं आपको बच्चों अब समझाऊंगा। यहाँ पर फिर हम एक लाइन लिखेंगे, उसमें बच्चों हमें एक सिंपल सी स्टेटमेंट में और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर लगाया नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो बच्चों अब यहाँ पर पहुंचता है कि जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल होता है, जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल, यानी कि बच्चों ये वाला पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, ये बच्चों फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, यानी इसका एसिडिक कैरेक्टर फिनोल से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो ये बच्चों देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। देखिए यहाँ पर बच्चों मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं इसी को लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लीजिए बच्चों, ये बच्चों ऑक्सीजन है। अब बच्चों सबको पता है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, इसलिए बच्चों हाइड्रोजन से बॉन्ड लिया, तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वो तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड है। अब बच्चों बात आती है NO2 की, ये होता है बच्चों NO2।
अब बच्चों नाइट्रोजन ने एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अगर बच्चों आप अगर इसको सीधा ऐसे ही पाते हो बिना एरो का तो भी बच्चों ठीक होता है। बच्चों यहाँ पर अगर एरो लगाते हो तो और भी क्लियरिटी आ जाती है कि हमारा बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब बच्चों होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। जो आप फिनोल में सीख कर आए हैं वहीं से स्टार्ट हम करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, इस स्टेप हमने किया था। इसी के साथ बच्चों क्या था, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्यूपाई करेंगे बच्चों चौथा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर। यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है। अब ये बताओ बच्चा पार्टी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। ठीक है, तो कैसे सोचिए ये वाला बच्चों यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे है, ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी, एक बार अगर NO2 को निकाल दो तो अभी जो हमने पीछे किया था मैं वही करवा रहा हूँ दोबारा से, जो हमने फिनोल के अंदर किया था। फिनोल के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनवाए थे तो वही कर रहा हूँ एक तरीके से। लेकिन अब की बात कौन जोड़ रखा है बच्चों साथ में, NO2 यहाँ पर बच्चों हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। ये जो लोन पेयर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आया ये बनाएगा बच्चा पार्टी यहाँ पर लोन बनाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात आती थी ये वाला जो पाई था ये इस पैरा पोजीशन पे आता था, लेकिन पैरा पे कौन लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगाओ। तो बच्चों सारा खेल यहीं पे होता है। दोबारा देख लीजिए, दोबारा बताता हूँ। पहले वाले जो फिनोल के हमने स्ट्रक्चर किए थे, ये जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये पैरा पोजीशन पे आता था, लेकिन अब यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है तो यहाँ पर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, यहाँ पर ये ग्रुप नहीं आ सकता। तो मेरे बच्चा पार्टी ये सीधा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बच्चा पार्टी सीधा डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। और उसी टाइम ये वाला जो ऑक्सीजन है जो दो बॉन्ड पे लिए बैठा है इसका भी पाई बॉन्ड बच्चों कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि सेकंड स्टेप में 3 बॉन्ड सरकेंगे। ठीक है, देखिए कैसे शिफ्ट होंगे। ये वाला जो बॉन्ड पेयर था यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा और फिर ये वाला बच्चों ऑक्सीजन वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो कीजिए बच्चों इसको कैसे करोगे, अरे बच्चों स्टार्ट इसको लिखिए, ये लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऊपर ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है ना। यहाँ पे बचेगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज ना बचेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। ये ऐसे कैसे है, जो नेगेटिव चार्ज था ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण था। ठीक है, अब तो ये वाला बॉन्ड तो ऐसे कैसे लिख दीजिए इसको। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ये बच्चा आया यहाँ पर नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला बच्चों कोऑर्डिनेट ऐसे कैसे है। उसके बाद जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये बन जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बच्चों 2 लोन पेयर थे तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 लोन पेयर बच्चों। ठीक है, ये बच्चों हुआ क्या, यही कंसेप्ट है यहाँ पर, यही हमारा मेन पॉइंट है। NO2 ग्रुप जैसे ही हमने लगाया, इस NO2 ग्रुप ने नेगेटिव चार्ज को एक स्टेप में और डिस्पर्सल कर दिया, यानी कि नेगेटिव चार्ज को थोड़ा और घुमा दिया यहाँ पे, यानी नेगेटिव चार्ज को लेके एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ज्यादा फैल जाता है, एक दो स्ट्रक्चर ज्यादा बना देता है, ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, अब तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब तो ये दोबारा से जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड बच्चों जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो तो फिर ये वाला जाता था इस कार्बन के ऊपर, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में क्या बनेगा। डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन ऐसे कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, ये लीजिए। ये वाला बॉन्ड बच्चा पार्टी ऐसे कैसे है। अब नीचे देखिए बच्चों ध्यान से, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बचेगा सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए नाइट्रोजन। कोऑर्डिनेट हमारा ऐसे कैसे है, ऑक्सीजन बच्चों सिंगल था, नेगेटिव चार्ज आया था और लोन पेयर दोबारा चला गया, यहाँ पर दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बच्चों 2 लोन पेयर रहेंगे इसके ऐसे कैसे। ठीक है, बच्चों ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हुआ, इन कार्बन के बीच में, तो ये लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहां पे गया, यहाँ पे गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब बच्चों इसके बाद बचता है हमारा लास्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है। अब वो सोचिए आप कैसे करोगे, क्योंकि पैरा ऑर्थो पोजीशन पे लोन पेयर पहुंच चुका है और यहीं से बच्चों हमें सारे काम करने होते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप है बच्चों। देखिए ये वाला शिफ्ट होगा बच्चों यहाँ पर, और ये वाला दोबारा जाएगा बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड बना था कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, दोबारा जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा ऐसे। यहीं पे बच्चों नीचे बना देता हूँ। देखिए बच्चों सिंगल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन, दो लोन पेयर पहले थे, ये लीजिए एक लोन पेयर और आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड जाएगा तो बच्चों, ठीक है। क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर बच्चों कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, और बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप है। तो एक बार नीचे देखना, NO2 विजिबल है यहाँ पर बच्चों, नीचे NO2 ग्रुप है बच्चों, ठीक है। अगर आपको स्पेस मिले बच्चों मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये लीजिए NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो बच्चों ये था कहानी पैरा नाइट्रोफिनोल की। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, हमारे पास बच्चों फिनोल था, बेंजीन OH था, हाइड्रोजन टूटेगा बच्चों तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, क्योंकि लोन में बच्चों किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। तो ये तो था हमारा फिनोल का फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना। अब कहता है अगर हम यहाँ पर NO2 ग्रुप यूज कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा। अब NO2 ग्रुप हमने लगाया, हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा, NO2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन ज्यादा कर दिया, एक स्टेप हमें ज्यादा दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया कि पहले तो इनके अंदर ही था, अब इस NO2 के स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं इफ वी एड इलेक्ट्रॉन withdrawing group on phenol ring, अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ऐड कर देते हैं फिनोल रिंग के ऊपर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव चार्ज का वो ज्यादा हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने के कारण जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो तो क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ हो सिस्टम इज इंक्रीज, ठीक है बच्चा पार्टी। ये बच्चों हमारा मेन पॉइंट था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज। क्या कहता बच्चों, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप फिनोल रिंग के ऊपर ऐड कर देते हैं तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव चार्ज का वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, ठीक है, फिर दोबारा आया, फिर आगे गया, यानी दो स्टेप हमें मिल गए कि इलेक्ट्रॉन को हम जो नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस कारण तो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था बच्चों की पैरा नाइट्रोफिनोल के बारे में बच्चों, और इसी यही रीजन है बच्चों, यहाँ पर यही स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है। पैरा नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बनता है, लिख लीजिए आप यहाँ पर, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, कि हमारा जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो बच्चों तो आपको ये ड्रा करना है। उसके अलावा बच्चों आपको जो सिंपल फिनोल का हमने लास्ट वीडियो में किया था बच्चों, वो वाला सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है, और हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से। उसका रीजन बच्चों यही होगा क्योंकि यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनोल में जो NO2 ग्रुप है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और बच्चों ये क्या करेगा, फिनोल की रिंग के जो नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्सन था उसको ज्यादा कर देगा, जिसके कारण बच्चों हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये थी कहानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की। एक बार बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बच्चों मैं आपको करवाता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन आएगा, बच्चों हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई भी, या बच्चों हमारे इथोक्सी, मिथोक्सी, प्रोपोक्सी ये वाले ग्रुप हो सकते हैं।
क्या बच्चों हमारे NH2 अमाइन, यानी बच्चों जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री एक्सेस में पड़े हैं। तो बच्चों देखिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इनको, ठीक है, अगर हम ऐड करेंगे, देखिए बच्चों मैं लिखता हूं सीधा इसको, इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू फिनोल रिंग, या बच्चों कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, देखिए बच्चों जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन थे यानी फिनोल के जो इलेक्ट्रॉन थे वही रिंग के अंदर रोटेट कर रहे थे, वही जब हम एसिडिक करैक्टर दे रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, तो बच्चों क्या होगा, रिंग हैव एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, रिंग पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा, यहां पर इनमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और एक्सेस में आ जाएगा। जब पहले ही वाला नेगेटिव चार्ज इसे संभाला नहीं जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो और नेगेटिव चार्जेस को देगा तो उसे कैसे बैलेंस करेगा, तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सिस्टम की तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज, ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगे, या बच्चों ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा ऑक्सीजन के ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज कर देगा कि इस H पॉजिटिव को रीच नहीं होने देगा, क्योंकि छोटा सा H पॉजिटिव है और जितना ज्यादा इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो आसानी से इस H पॉजिटिव को उतनी ताकत से अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा तो इसकी पावर भी कम होती जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज जब कम होगा तो H पॉजिटिव फ्री रहेगा, जैसा हमने इस केस में देखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ही नहीं इनके ऊपर, देखिए ना यहाँ पर था ना यहाँ पर था, तो इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पर एक ग्रुप ने अपना काम शो किया, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तीसरे के अंदर, लेकिन यहाँ पर देखिए NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप, इन्होंने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दिया, डिस्पर्स करने के कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज तो बिजी हो गया तो H पॉजिटिव फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण क्या करेगा, वो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में कर देगा, यानी कि जो हमारा रिंग का ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, फिनोक्साइड आयन का ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इस H पॉजिटिव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और ये नहीं छोड़ेगा तो ये हमारा एसिडिक करैक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये थी बच्चों कहानी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये। इसके बाद बच्चों हमारी कुछ नेमिंग रिएक्शन बचेगी, जैसे रीमान टीमान हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोलवे रिएक्शन है, वो बच्चों हम अलग अलग वीडियोस में करेंगे, बच्चों 4 या 5 वीडियो ही आएगी और हमारा फिनोल भी बच्चों खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बच्चों कर दीजिए वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कीजिए कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया। और बच्चों अगर अभी तक आपने एल्कोहल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल नहीं देखा है तो बच्चों चैनल को विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर बच्चों आपको इसकी कंप्लीट लेक्चर बच्चों वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर बच्चों हमारे एल्कोहल की कुछ कन्वर्जन बाकी है, प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल में, वो भी बच्चों में बहुत जल्द आपको करवा दूंगा यहीं पर। जैसे हमारा फिनोल खत्म होगा तो बच्चों मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे बच्चों, साथ के साथ हम करेंगे कन्वर्जन। और कर दीजिए बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर, ताकि उनको भी पता चले कि यूट्यूब पे हम इतनी आसानी से केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कर दीजिए वीडियो को शेयर, ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।